अभय चौटाला के बराबर तो कोई एमएलए ही ना हो सके, जिन्होंने अपने एमएलए होते हुए भी यहाँ से अपने पद से रिजाइन किया और किसानों के लिए लड़े। और बहन मायावती ने जो सहयोग दिया, दी बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं होगा। अभय सिंह जी ने किसानों को छोड़ के, अपनी सीट छोड़ के किसानों के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी और उसके बाद फिर इलेक्शन जीते थे इलाहाबाद में। अब वो किसानों के लिए पहले देवीलाल जी ने किया, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, फिर अभय सिंह चौटाला भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब ये गठबंधन हुआ है, दोनों ही कामरेड, दोनों ही मसीहा हैं अपने अपने कौम के। बहुजन समाज पार्टी के लिए जो मायावती जी काम करती हैं, किसी ने काम नहीं किया आज तक। अब देखो आगे उनके राज्य भी देखें, इन दोनों का तो देख लिया, तीसरा राज भी तो देखना जरूरी है पब्लिक को। नई पार्टी आनी चाहिए, नई सरकार आनी भी चाहिए, राज बदलते भी रहने चाहिए। क्योंकि राज बदलते रहते हैं तो अपोजिट जो है बराबर रह जाते हैं, गलत काम नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम जो है फरीदाबाद में मौजूद हैं, जहां पर बसपा और इनेलो की एक गठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है। तमाम लोग जो है रैली में आने शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। ये हम लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम ब्रिजभूषण करदम है। जी जी। मैं जिला फरीदाबाद का कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हूँ। भाजपा का जो कार्यकाल है आप भली बात ही जानते हैं, आप मीडिया के साथी हैं। और यहाँ जो कार्यकाल रहा है यहाँ बिल्कुल बेहाल रहा है, सड़कें नहीं है, नौकरियां नहीं है और भारत के संविधान को पूरा कुचला गया है। आप जानते हैं भारत का संविधान देश में है तो भारत का देश उग्र से रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम था वो भारत के संविधान को कुचलने का काम था। उसके तहत उन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, रोजगार खत्म कर दिया। मोदी जी तो कहते हैं बीए पास एमए पास करो और पकोड़े तलो, ये भी कोई बात है? मन की बात करते हैं रेडियो पर, लेकिन जो कह रहे हैं सरकार बनेगी हरियाणा में तो नौकरियां देंगे। उनकी बात तो ऐसी होती है, वो कहते हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आज जो गठबंधन की सरकार जो हमारी हरियाणा में बनेगी, अभय सिंह चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया है कि मैं जो यहाँ पर जो हरियाणा में जन जन को जो है नौकरी दूंगा, हर तरह की सुविधा दूंगा, अच्छा पानी, अच्छी बिजली और हर तरह की व्यवस्था। और यहाँ तक कि उन्होंने जो है यहाँ तो विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन जो 7,500 करने के लिए किया है, वो करके दिखाएंगे। यहाँ का गठबंधन मजबूत गठबंधन है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। रैली में कुछ महिलाएं भी आई। मैम क्या कहना चाहेंगी, कितना जो है ये प्रभाव डालेगा गठबंधन? ये गठबंधन बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, क्योंकि अभय चौटाला के बराबर तो कोई एमएलए ही ना हो सके, जिन्होंने अपने एमएलए होते हुए भी यहाँ से अपने पद से रिजाइन किया और किसानों के लिए लड़े। और भाई ये तो किसानों का ही देश है, हरियाणा तो बिल्कुल ही प्योर किसानों का है। ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जो अपनी सब कुछ छोड़कर त्याग कर और किसानों के पीछे 13 महीने कंटिन्यू लगे रहना है। और फिर बाद में इलेक्शन लड़ा, उनकी मांगे मनवाने के बाद इलेक्शन लड़े और देख लो इलेक्शन फाइट करने के बाद फिर दोबारा उसी जगह से जीते। तो आप सभी तो खुद समझ जाओ। और बहन मायावती ने जो सहयोग दिया, दी बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं होगा। कि कहते हैं ना, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हुए हैं और 11 तो 11 होते हैं। तो आप समझ लेना कि ये सरकार अब की बार बनेगी। लोग कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। हाँ तो जो जैसा देखेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रवृत्ति देखी तैसी, वो सारे मीडिया खरीद लेते हैं, बकवासबाजी कर रहे थे। ये मीडिया में 24 घंटे टीवी में दिखाते हैं, बेचारे गरीब लोग। गठबंधन की चर्चा नहीं हो रही है। हमारे मीडिया की गठबंधन चर्चा मीडिया क्यों करेगा? मीडिया को ऑलरेडी खरीदा हुआ है। जो पैसा देखता है ना, कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं गरीब, वो टीवी देख रहे हैं, उन्हें दिख रहा है अगर भाई ये तो ये कर रहे हैं, ये तो 25 लाख फ्री कर रहे हैं, ये तो पानी माफ कर रहे हैं, बिजली माफ कर रहे हैं, ये कुछ माफ 10 साल में क्यों नहीं किया? अरे हरियाणा बढ़ गया है, किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं। कॉलेज में निकलना बहुत भारी है, जब तक कॉलेज से बच्ची घर नहीं आ जाती हम लोग चिंता करते रहते, सरेआम मर्डर कर दिए जाते कॉलेज के सामने, कॉलेज के अंदर। क्या मुद्दे इस बार चुनाव में हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं? देखो मुद्दे तो बहुत ऐसा, किसानों के ऊपर सारे मुद्दे चले थे।
अभय सिंह जी ने किसानों को छोड़ के, अपनी सीट छोड़ के किसानों के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी और उसके बाद फिर इलेक्शन जीते थे इलाहाबाद में। अब वो किसानों के लिए पहले देवीलाल जी ने किया, उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, फिर अभय सिंह चौटाला भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब ये गठबंधन हुआ है, दोनों ही कामरेड, दोनों ही मसीहा हैं अपने अपने कौम के। बहुजन समाज पार्टी के लिए जो मायावती जी काम करती हैं, किसी ने काम नहीं किया आज तक। और उसके बाद जो चौटाला जी ने काम किया किसानों के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं किया। 100 रुपए से पेंशन चालू की थी, आज बुढ़ापा पेंशन 30,000 रुपए तक हो गई है। अभी इनका अनाउंसमेंट है कि अगर हम लोग आ जाते हैं सीट पे तो हम 7500 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे। है ना कि जो पिछले 20 साल से नखेदी हो रही है, 10 साल कांग्रेस रैली, 2 साल बीजेपी रैली। बीजेपी ने तो इतना बुरा हाल कर दिया है सरकार ने कि जिसका कोई हद नहीं है। आप फरीदाबाद में जाके देखो, गंद के ढेर पड़े हुए हैं, नालियां ओवरफ्लो चलती हैं, रहने की कोई जगह नहीं है, ये हाल हो रखा है। वो तो कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ उनसे जो है उनसे ये पूछो स्वच्छ भारत कहाँ हुआ? स्वच्छ तो उनके घर हुए हैं, जो सारा नहर पार एक ही मंत्री ने खरीद लिया है। स्वच्छ तो उनका हुआ है, विकास तो उनका हुआ है। विकास हम जैसों का थोड़ी हुआ है, विकास हुआ है उन लोगों का। बीजेपी का एक एक नेता इस टाइम अरबपति खरबपति बना हुआ है। 10 साल पहले क्या थे? सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे घूमते थे। लेकिन हरियाणा का चुनाव जो है काफी जो है, देखिए उधर चंद्रशेखर जी ने जो है वो अलग गठबंधन कर लिया जेजेपी के साथ, इधर अभय जी और जो है बहन जी, वो तो क्या वो तो जो चंद्रशेखर जी ने किया है, वो जेजेपी वालों ने किसी तरह घुमा फिरा के उनको ले लिया है। नहीं तो ये गठबंधन चंद्रशेखर जी ने भी इधर ही आना था। पर वही बात वही हो जाती है कि दो समुदाय को बांटना, समुदायों को बांटो और राज करो, ये हाल है। देखो, हमें बड़े बूढ़े हैं, बाबू जी हमारे लिए मतलब कोई विकास नहीं किया इन दोनों पार्टियों ने। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस ने बीजेपी ने कोई विकास नहीं कोई किया। विकास नहीं किया। अब के हम इसको मायावती को विकास के लाएंगे, पूरी कोशिश है हमारी। हाँ जी, अब देखो आगे उनके राज्य भी देखें, इन दोनों का तो देख लिया, तीसरा राज्य भी तो देखना जरूरी है पब्लिक को। तीसरा राज कुछ नया होना चाहिए, नई पार्टी है, नई सरकार पार्टी आनी चाहिए, नई सरकार आनी भी चाहिए, राज बदलते भी रहने चाहिए। हाँ। क्योंकि राज बदलते रहते हैं तो अपोजिट जो है बराबर रह जाते हैं, गलत काम नहीं कर पाते। लेकिन बहन जी के बारे में कहा जाता है अभी इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, एक भी सीट नहीं निकल पाई, तो फिर नहीं, ये तो देखो ऐसा है जी, ये तो इलेक्शन है बहू जी, आप भी जानते हो। ये तो इससे बोलते हैं कि ये तो अंध कोठरी है, लड़का हो या लड़की क्या पता लगता है जी। देखो ये तो वोटिंग है, पब्लिक है, गाती है किसकी, देती है किसकी। मायावती एक बार आई थी अपनी यूपी में, तो उसने काफी विकास करे हैं, किसी जिम्मेदार को भी दुख नहीं दिया, किसी मजदूर को भी दुख नहीं दिया। हम जो है लोगों से बात कर रहे थे और तमाम लोग जो है यहाँ रैली में जो आए हैं, चूंकि जो है वो इनेलो और समर्थक लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सरकार हरियाणा में इस बार नई सरकार जो है वो देखना चाहते हैं, कांग्रेस भाजपा को देख लिया, कुछ नया करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।